उदाहरण सीखो तो, एक वो मेरे तरफ से उदाहरण सीखो, है ना। फिर से वही उदाहरण, पहला ही क्वेश्चन, एक उदाहरण सीखो फिर से। मान लो साइन थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, चलिए फिर से सीखिए, टेन थीटा, है ना, कोट थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सुनिए इधर, सुनिए इधर, सुनते रहो। और सबको लाना है सेक थीटा में, सबको लाना है सेक थीटा में। कैसे बनेगा? एक उदाहरण, अंतिम उदाहरण सीखिए, उसके बाद पहला और दूसरा आपसे बन जाएगा। फिर से सीखिए, पहला क्वेश्चन ही बता रहे हैं, है ना। अरे बड़ी आसान है, सेक थीटा में लाना है ना। तो पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अरे बाबू, इस तरह का क्वेश्चन अगर एक त्रिकोणमिति से दूसरा त्रिकोणमिति में अगर जाना है तो इसके लिए आपको दो गो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, दिमाग में होना चाहिए। एक फार्मूला बट्टा वाला, बट्टा वाला मतलब साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, टेन बराबर 1 बटा कोट, कोट बराबर 1 बटा टेन, कोस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कोस। ये फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। कल बोले थे याद करने के लिए, हमना 1 वाला है तीनों, वो फार्मूला याद होना चाहिए। और जितना बटा वाला है वो फार्मूला याद होना चाहिए। अरे तुरंत बनेगा, चाहे कुछ भी दे दे, तुरंत बनेगा। कोशिश करेगा बनाने का तब ने, समझने का तब ने। बनाना है नहीं, एक कटी देखता है, नहीं समझ में आता तो फेंक देता, अरे ना समझ में आ लो पूछ लो। तुम लोग यही चाहते, इतना आसान थोड़ी रे, हर क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी मिलेगा। कोई कोई क्वेश्चन तो टफ रहेगा ना, तो उसके लिए टाइम चाहिए, रिवीजन चाहिए। लिखिए, देख देख के 2-3 बार उतारिए, फार्मूला पहले याद कीजिए, कोशिश कीजिए समझने का। काहे नहीं आए? कौन बात हम बिना बताए लिख देते आज तक? आज तक इतना दिन, इतना साल हो गया, सालों साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कभी भी कोई लाइन बिना बोले नहीं लिखते, हमेशा बोलते हैं। और वो आपको पहले लिखा दिया जाता है, वही लाइन बोला जाता है। अनजान लाइन कभी भी हम लोग प्रयोग नहीं करते प्रश्न बनाने में, समझे जी। तो थोड़ा सा मेहनत चाहिए, रिवीजन चाहिए। सुने, चलिए देखिए, साइन थीटा को लाना है सेक में, तो साइन थीटा से फार्मूला सेक में होता है कि नहीं, खोजो, याद करो। अब कॉपियां नहीं पलटना, जब कॉपी पलटोगे एकदम यहां से बाहर निकालेंगे उसको। याद है? अब सोचो मतलब याद है ना, चुपचाप रहो, ऐसे थोड़ी है। अरे याद रखना होगा। साइन का कोई फार्मूला होता है सेक में? नहीं होता है। साइन का किस किस में होता है? साइन का किस किस में होता है? कोस में होता है। कोस में होता है 1 वाला फार्मूला से कोस में होता है, और कोसेक में होता है बटा वाला फार्मूला से कोसेक में होता है, और 1 वाला फार्मूला से कोस में होता है। अरे 1 वाला फार्मूला कोस में होता है कि नहीं, और कोस से फिर सेक में हो जाता है। तब साइन वाला कोस में लगाएंगे और कोस से फिर सेक में जाएंगे। कौन बड़ी चीज है इतना बड़े, इतना सोचना? और यही चीज तो कल से समझा रहे। कैसे कोस में होगा सर? 1 प्लस कोस थीटा होगा? नहीं होगा, साइन थीटा बराबर रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जी है, अंडर रूट। हाँ हाँ, बोलने से नहीं होगा। अरे साइन कोस में होता है कि नहीं? क्या होता है कोस में? क्या होता है? साइन का फार्मूला कोस में नहीं लिखा है, रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा है कि नहीं? तो कितना आसान है, कितना आसान है। और फिर कोस को आप नहीं लिख सकते हो सेक रे, 1 बटा सेक स्क्वायर लिख सकते हो कि ना? हाँ या ना बोलो? जानते हो ना, लिख सकते हैं। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कल भी बोले थे, एक नीचे कुछ नहीं था 1 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना आ गया? -1। अरे जोड़ घटा से रूट नहीं निकलता है रे, जोड़ घटा से रूट नहीं निकलता है। और जब एगो रहेगा वो निकल जाएगा। देखो तो कितना आसानी से बन गया। आया समझ में? बनिया कि नहीं? कितना आसान था, कल भी तो ही बताए थे। चलिए आ जाइए, कोस, कोस तो डायरेक्ट बन गया रे 1 बटा से। अरे हम तुमको कल बताए थे कि 30 तरह का क्वेश्चन में 3 गो बड़ी आसानी से बनेगा, 3 गो बड़ी आसानी से बनेगा, खाली 2 गो टफ है, 2 गो, 3 गो ढेर आसानी से बनेगा, ढेर आसानी से। केवल आपका के गो टफ रहेगा? 2 गो टफ रहेगा, 2 गो। अब वही 2 गो समझना था, 1 घंटा पढ़ना था, लेकिन वो भी 2 गो नहीं समझा। देखो एगो कितना, ये भी आसान है, ये भी आसान है। आ जाइए 10 में, अरे 10 में आ जाइए, 10 में। 10 का तो डायरेक्ट फार्मूला सेक में होता है। देखो देखो, डायरेक्ट होता है 10 का फार्मूला सेक में। क्या होता
होता है रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो कितना आसान है, अब का चाहिए। सबसे तो आसान यही है, 3 गो आसान है, खाली 2 गो आपको समझना। कोस डायरेक्ट हो गया, टेन हो गया। कोट तो और आसान है रे, कोट वाला कैसे होगा? कोट को 1/10 नहीं लिख सकता है? अरे लिख सकता है 1/10, और 10 का तो डायरेक्ट होता है सेक में। देख लीजिए 3 गो आसान मिला रे, एगो कोट वाला, 10 वाला, कोस वाला। खाली साइन वाला एक लाइन आपको दिक्कत कर रहा है, और कोसेक वाला एक लाइन दिक्कत करेगा बस। और क्या दिक्कत करेगा रे? साइन को कोस में बदलना, फिर कोस को सेक। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 गो तो थोड़ा दिक्कत करेगा। दिक्कत नहीं करेगा मतलब डायरेक्ट वो नहीं जाएगा, उसको पहले दूसरा जन जाना होगा, फिर जाके वहां पहुंचो। सुने जी, समझ रहे बात को कि नहीं? कोसेक को किस में बदलो? साइन में बदलो ना, साइन में बदलो, और साइन वाला देख देख के उतार दो, हो तो गया आंसर। कुल मिला के एगो खाली टफ है, एगो टफ है खाली एगो। समझा? ई निकाल लिया साइन, कोसेक तुरंत निकल गया, साइन में बदलो, देख के उतार दो। कोस डायरेक्ट 1/सेक हुआ, 10 का तो डायरेक्ट सेक में फॉर्मूला आता है, और कोट का 10 में बदलो, और फिर 10 वाला देख के उतार दो। कहाँ कुछ है, लोड देगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा तब ना समझे। जहां नए समझ में आता ना, आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी रिवीजन करना होगा, आपको भी टाइम देना होगा, तब नहीं होगा। और जितना टाइम दीजिएगा उतना आसान होगा आपके लिए वो पढ़ाई। चल सबको 10 में बदलना है, सबको 10 में बदलना है, 10 में सबको 10 में बदलना है। पहला नंबर, साइन को 10 में कैसे बदलेंगे? सोचो, साइन को 10 में कैसे बदलेंगे? बोलिए, साइन का क्या क्या रास्ता हो सकता है? सबसे पहले साइन का फार्मूला कोस में होता है, और 1/कोसेक में होता है। कोस में होता है, कोसेक में होता है, कोस में होता है, कोसेक में होता है, लेकिन डायरेक्ट 10 में नहीं होता है। तो या तो आपको अब कोसेक से 10 में जाना होगा, या तो कोस से 10 में जाना होगा। सुन रहे हो? अब ढूंढो कि कोसेक से 10 में आसान है जाना, कि कोस से 10 में आसान है जाना। कोसेक से जाना 10 में आसान है, कि कोस से जाना 10 में आसान है? से सोचिए, कोसेक से जाना आसान है। कोसेक को कोट में बदलो, कोसेक का फार्मूला कोट में लिखा है, अभी पूछ रही थी, कोट में लिखा है, और जहां कोट है फिर 1/10 कर दो, हाथ हो गया 10। आया समझ में कैसे कैसे सोचना है? सो इस तरह सोचना होगा, है ने? समझी महान? इस तरह सोचना होगा। आते इसको साइन को कोसेक में लेते हैं। देखिए इधर आ रहा है समझ में आप लोग को? साइन को कोसेक में 1/कोसेक। अब अरे सब समझ गया, अब कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो ना। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? रिवीजन चाहिए उसके लिए। फार्मूला याद कैसे होगा? रिवीजन चाहिए उसके लिए। कोई चाहता नहीं कि हम रट के याद करेंगे, कोई चीज भी रटने से याद नहीं होता है। कितना बार बोले हम, और हम जो बोलते हैं वो तो कम से कम सुन लो। वो जमाना चल गया रटे वाला, 4 बजे उठो और झुपैत रहो, वो जमाना चल गया एकदम। कोई काम नहीं देने वाला वो जमाना में, कुछ काम नहीं देने वाला। वो लिख करके एकदम रटत रहो, झुपैत रहो। लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा, और लिखने से जो चीज याद हो जाता है ना, वो कभी आदमी भुलाता नहीं, जिंदगी भर नहीं भुलाओगे, कभी नहीं भुलाओगे। और मेन पॉइंट तो कभी नहीं भुलाओगे। कहीं भी एग्जाम रहे, किसी भी दिन एग्जाम रहे, कोई भी दिन कोई भी जगह पर एग्जाम रहे, आपका उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट छूटने वाला नहीं। लेकिन रट के जाओगे ना, एक लाइन में भुलाया तो पता चला मेन के पॉइंट में लिखना भूल गया, पता चला एक के लाइन में बार बार रिपीट हो जा रहा है, एक के लाइन में बार बार दोहरा दे रहा है। और जो उस क्वेश्चन का मेन बिंदु चाहिए 2-3 पॉइंट, वो लिखने भूल गए। लेकिन लिख लिख के याद करोगे, कभी नहीं भूलने वाले। मैथ का फार्मूला कैसे याद होगा? रिवीजन करने से। मैथ का कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा? रिवीजन करने से। समझे जी? मैथ का ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आएगा? रिवीजन करने से, रटने से नहीं, देखने से नहीं, है ना? ये नहीं। चलिए कोसेक में आ गए हैं, अब कोसेक से कहाँ जाएंगे? कोसेक से कहाँ बोले थे? कोट में। तुरंत भुला जाता है। कोट में न रहे, क्या लिखा है कोसेक का कोट में? बताइए क्या लिखा है? 1+ कोट स्क्वायर लिखा है प्लस में। अब आदो नहीं करोगे तो हमारी गलती है, फिर नहीं बनेगा तो हमारी गलती है, ना समझ में आएगा तो हमारी गलती है। तुम लोग ना याद करो, ना रिवीजन करो, ना बना कर, ना ट्राई करके आओ, डायरेक्ट बोल दो सर से नहीं समझ में आया, ले, है ना? बीच समाज में बोल दो नहीं समझ में आया।
आदमी कितना कोशिश कर रहा है ना, पता हमरा। चलिए आप कोट को किस में बदलेंगे? कितना में रे? 10 में रे, बोलो रे 10 में। कैसे? 1/10 स्क्वायर। लघुत्तम लेवल जानता है कि नहीं जानता है? जानिए लघुत्तम। तो यहाँ 10 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 1 भागा कितना? 10 स्क्वायर। अरे ये एगो निकलेगा कि नहीं? जोड़ घटा वाला नहीं निकलता है, जोड़ घटा वाला नहीं निकलता, ये एगो निकल जाएगा कि नहीं? भागा कितना? 10। अरे ये 10 ऊपर चल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अरे ऊपर चल जाएगा रे, ऊपर चल जाएगा कि नहीं? देखिए आ गया 10 में। कहाँ कुछ था, खाली दिमाग लगाए, साइन से कोसेक में जाएंगे, कोसेक से कोट में, और कोट को 10 में बदल। उसके बाद कैलकुलेशन खाली करना है। अब कैलकुलेशनों के लिए आदमी बतावे। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो, भिन्न का जोड़ नहीं जानते, भिन्न का घटा नहीं जानते हो, तो सरासर ये आपका गलती है, पवन सर का कोई इसमें गलती नहीं। सुने जी, हम 9वां 10वां में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव नहीं पढ़ाने के लिए आए, आपको सिलेबस पढ़ाने के लिए आए हैं और हर चैप्टर बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए आए। सुने जी, अरे सुनो, साइन जब सीखे आप किस में जाना? कोस में। कोस में जाना बाबू, कोस से किस में जाना? 10 में रे। देखो सुनो, अब इधर सुनो, इधर एकदम सुनते रहो, इधर एकदम सुनते रहो, इधर। हम आपको पहले भी बोले कि 8.4 सबसे टफ एक्सरसाइज है, हम बोले थे ना। हम ये भी बोले होंगे, हम बोले होंगे जरूर कि आईएससी में भी पढ़ना है, जरूर कभी ना कभी बोले होंगे, समझे? तो आप जब आपको हम बता दिए कि हायर क्लास में भी पढ़ना है, तो इतना तो आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको तैयारी करके आना पड़ेगा ना पूरा तरह से, समझे? तो आप लोग सुनते नहीं है, बस हर मतलब हर दिन खाली मजाक नहीं ना, कुछ करना भी पड़ेगा। वैसे नंबर 1 थोड़ी आएगा। अगस्त भी खत्म हो गया, कल के बाद 3 दिन छुट्टी है। अभी देखो ना कितना जल्दी जल्दी छुट्टी होगा। तो पढ़ो, नंबर लाना है, सबसे हाईएस्ट लाओ। हर बैच वाले ने सोचो कि अबर हम लोग को सबसे ज्यादा लाना है स्कूल। 433 गया, 34 गया, कितना था? 434। कोशिश करो कम से कम 435 आना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं। हरदम हमेशा टॉप में रहने की कोशिश करो। विवादित एकदम सही, लेकिन हमेशा टॉप, समझा? बदनामी सही है, लेकिन हमेशा टॉप। अब आ जाइए, कोस से 10 में जाना है। सुनिए, इधर मुँह की, इधर कोस से 10 में। तो कोस का फॉर्मूला पहले पता करो। बटा में सेक होता है, बटा में सेक होता है, और 1 वाला फार्मूला से साइन होता है। 1 वाला फार्मूला से कोस का फार्मूला साइन में होता है, और बटा वाला किस में होता है? सेक में। अब आपको समझना किससे जाना आसान होगा। कोस से आपके पास 2 गो रास्ता, एगो साइन में ले जा रहा है, एक में सेक में ले जा रहा है। सेक में अगर हम गए तो सेक का डायरेक्ट 10 में होता है। तब फार्मूला याद रहेगा तब नहीं, कोई उपाय नहीं है बिना फार्मूला का, कोई उपाय नहीं समझ में आएगा। हम तो कल ही पहले बोल दिए होंगे कि जिनको ये फार्मूला नहीं याद है उनको नहीं समझ में आएगा। जहां जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन बोलने के लिए पहले जरूर बोलना कि हमको फार्मूला याद नहीं है ना, ये लाइन में जरूर बोलना, सही भी बोलना। झूठ तो बोलबे करेगा, पता ही है, लेकिन एक बतिया खाली सही बोल। सही आदमी रहेगा अगर पढ़ा लिखल तो तुरंत वो पकड़ लेगा कि किसका गलती। कोस को किस में लिखेंगे? सेक में। और सेक का डायरेक्ट लिखाए हैं फार्मूला, क्या लिखाए हैं? √1 + 10 स्क्वायर। देखो कितना आसानी से बदल गया, कितना आसान बदल गया जी। ये भी खत्म हो गया। सेक वाला तो डायरेक्ट होता है, कितना आसानी से होता है? 1 + 10 स्क्वायर हुआ। कोट वाला डायरेक्ट होता है 1/10। अरे कितना बार बोले कि खाली 1 और 2 ही टफ रहता है। ये तीनों देखो जानता ही तीनों, लेकिन कोई आदमी नहीं याद करेगा, नहीं रिवीजन करेगा, नहीं तो 24 घंटा का 4-5 महीना हो जाएगा, तब वो नहीं सर्व बदल पाएगा, तब वो नहीं बदल पाएगा। इतना आसान वाला तीनों तुरंत खत्म हो गया। केवल कौन बचा? कोसेक। आइए कोसेक वाला कैसे बदलेगा से देखिए कोसेक वाला कैसे बदलेगा। कोसेक से आपके पास फार्मूला जाने का 2 गो है, एगो साइन में, एगो कोट में। 1/साइन होता है, और कोट में एगो लिखाए 1 से कोट में होता है, तो साइन में भी जा सकते हो, कोट में। अब साइन वाला से आसान आ जाएगा कि कोट वाला से? कोट वाला से। जान तो गया सब तो जान ही गया। इसको कोट में लिखो। कोसेक स्क्वायर का फार्मूला लिखाए कोट में, क्या लिखाए?
आज किए हो 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर को बदलो 1 बटा कितना 10 स्क्वायर लघुत्तम लो 10 स्क्वायर प्लस 1 भागा कितना 10 स्क्वायर। ऊपर वाला निकलेगा रूट से नहीं निकलेगा रे, खाली नीचे वाला निकलेगा। बन तो गया सब तो बन गया। सुने जी कि अभी भी दिक्कत अब सबको किस में बदलना है साइन में। देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट, ये तो पूछोगे नहीं, ये नहीं पूछोगे कोसेक 1 बटा साइन, ये भी नहीं पूछोगे। अरे कोस डायरेक्ट होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी नहीं पूछोगे। सेक को बदल देंगे कोस में, सेक को बदल देंगे कोस में, और कोस का डायरेक्ट होता है कि ना, हाँ या ना बोलो। होता है। केवल कौन बचा कोट और 10। अगर हम 10 का जान दे जाएंगे तो ये भी नहीं पूछोगे, काहे बोले कर में बदल देना फिर देख के उतार देना। केवल के गो टफ है, एक भी नहीं समझोगे तो अब हम क्या करें, कैसे पढ़ाऊं। अब इसी नहीं पढ़ाते रहे रोजे रोजे, हाँ। और बोलो कल भी पढ़ाए, बोलो कि जय मन से बोल के निकले। कल भी इससे बढ़िया बताए था, आज तो जल्दी जल्दी बता दे, कल बड़ी आराम से समझे। एगो खाली सीखना। आइए 10 से अब कैसे बदलेंगे। 10 से क्या का फॉर्मूला होता है। 10 से फॉर्मूला होता है सेक में 1 वाला फॉर्मूला से, दमाद रखो, दम लिख लो ना। सेक में होता है, एगो कोट में भी होता है, और एगो साइन बटा कोस भी होता है। आधा साइन बटा कोस। अब सोचो ये तीनों से किससे जल्दी आप साइन में चल जाओ। सोचो किससे जाओगे जल्दी साइन में, किससे जाओगे। हाँ सेक से, जल्दी सोचिए किससे साइन में जल्दी जाओगे। है पता, इससे जाएंगे रे, इससे साइन बटा कोस से। साइन है तो ये प्रूव हो गया। साइन बटा कोस लिखे, 10 को लिखे, साइन को रहने दो, और कोस का डायरेक्ट होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूव एक लाइन। आया समझ में जी कि नहीं आया। 10 का साइन बटा कोस होता है, साइन रहने दो, कोस को साइन में बदल दो, पूरा आ गया आंसर साइन में। कोट को इसी तरह लिख सकते हो, कोस बटा साइन लिख सकते हो कि नहीं। कोस को बदल दो साइन में, नीचे साइन तो आइए गया, केवल ऊपर का टेंशन है, आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझे जी? नहीं बुझाया? अभी भी नहीं बुझाया? इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। सारा बात समझा दी, 2 दिन समझाए, उसके बाद भी तीसरा दिन बोलोगे कोई कि नहीं समझ में आया, तो ये फिर गलत बात। चलिए बना लोगे ना, कितना आसान हो गया। मेन फार्मूला का खेल था। अब और कोई लड़की इधर नुनगांव से कोई नहीं बनाई, काहे पढ़ रही तुम लोग धीरे धीरे, और धीरे धीरे कम कर दी पढ़ना। नुनगांव से हाईएस्ट नंबर आया, अगर नुनगांव से हाईएस्ट नंबर नहीं आएगा तो क्या सोचेगा कि इस बार वाली लड़की लोग लगता नहीं पढ़ती थी, ऐसे ऐसे करती है। बहुत ये हो जाता है, अगर गांव से कोई अच्छा नंबर लाता है, स्कूल से कोई अच्छा नंबर लाता है, तो पूरा स्कूल का जिम्मेवारी हो जाता है। गांव से लाया पूरा गांव का जिम्मेवारी हो जाता है। घर में अगर गोतिया में कोई लाया फिर पूरा गोतिया वाले की जिम्मेवारी हो जाता है। नहीं तो टेंशन लगल रहता है कि नहीं होगा तो क्या सोचेगा। यही सब सोच है जो आदमी को आगे बढ़ा देता है, रिजल्ट बेहतरीन करवा देता है। सोच रखिए ये सब। स्कूल में 434 आया, सबको सोचिए हमको 400 कम से कम 35 लाना, ये सोचिए सबको। किसी का गांव से अगर 434 आया तो उसका गांव वाला के सोचना अब मजबूरी हो गया कि हमको 435 लाना ही पड़ेगा अगर गांव में इज्जत बचाना, घर का, समाज का। ये सब सोचिएगा तभी रिजल्ट होता है। और ये सब सोचिएगा फिर पढ़ने का एनर्जी मिलेगा, जज्बा बढ़ेगा, हमेशा पढ़ने का मन करेगा। समझे? आधा 1 घंटा कीजिए, एकदम करना है उसे, माइंड फ्रेश के लिए। जो करते नहीं करोगे पागल हो जाओ, पागल। लेकिन वो सब आधा 1 घंटा करो, देखते देखते टाइम पार हो रहा है। समझे जी? 10वां के चेंगा होके तुम लोग। 9वां में इतना अच्छा आदमी आप लोग के बारे में बोलते रहता कि पढ़ाते अच्छा से, पढ़ता है अच्छा से, क्या करता है हमरे असलियत पता है ने, या लगा दे। और करथुन ऐसा कि कहते तेज ही हो, परहेजवा लगे खुना तुरंत दौड़ के आ जाए। इन कि सर नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, है ने, बोल हमको हम लेने लायक नहीं, ले रहो।
तनी पढ़ाइया क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत बैठ जेतो, ना छोड़ दीजिए सर, ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, नहीं पढ़ाई की बात मत कीजिए, मुँह उठा गा जेतु ना, कुछ भी बांध के बन जेतुन, कुछ भी ऐसे थोड़ी हो। तलवार ओरिजिनल पकड़ लेते, डरा देता पब्लिक को। नुनगांव वाले पूरा सा डर गया था, कौन तलवार वाला आ गया बाहर, पूरा सब अंदरे था, बाहर निकल ही रहा था। कैसे ना, बहुत सारा बात है, पानी गिर रहा था इसलिए नहीं, तलवारिया मेन था। हम तलवारिया देखे सोचे बेहोश हो जाएगा। तुम लोग नहीं देखा था तलवारिया? तुम्हें लोग दिया था, इसलिए तुम लोग डर नहीं रहा था ने। चलो देखिए, इसका मान लाना है, क्या लाना है, इसे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। सुनिए इन्हें, सुनिए, हम कल एक चीज बताए होंगे कि यदि टेन और कोट का टर्म रहेगा क्वेश्चन में, टर्म मतलब पद होता है, यदि टेन और कोट का टर्म रहेगा क्वेश्चन में और उसके साथ सेक रहे चाहे कोसेक रहे, सभी को बदलना होगा साइन और कोस में। टेन और कोट और सेक और कोसेक का 99% क्वेश्चन बनता है साइन और कोस में बदल के, एकदम ही रट जाओ, दिमाग में बैठा दो। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में जब भी टेन कोट सेक कोसेक के टर्म में क्वेश्चन हो तो सबको किस में बदलना, साइन और कोस में। और सबको बदलने के लिए जानते हो आप लोग, टेन बदलता है साइन बटा कोस, कोट बदलता कोस बटा साइन, सेक बदलता 1 बटा कोस और कोसेक बदलता 1 बटा साइन। सुने पीछे वाला, धीरे धीरे तुम लोग भी एकदम ही हो गई, सुस्त हो गई। पढ़ो, चलिए 1 बटा कोस लिखेंगे, टेन को क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस लिखेंगे कि ना, इंटू 1 माइनस साइन। लघुत्तम लेंगे ये ब्रैकेट में कोस, लघुत्तम लिए, यहां आ गया 1 प्लस साइन, यहां आ गया 1 माइनस साइन। अच्छा, ये 1 माइनस साइन जैसे ऊपर में गुना होगा नीचे में, हाँ बोलो पीछे वाला, ऊपर में नीचे में, सोच लो ना, अभी गर्दा उड़ा देंगे। अभी ऊपर में गुना होगा, कभी भी ऊपर वाला ऊपर में गुना होता है, नीचे वाला नीचे में। इसके नीचे 1 है तो 1 इसके साथ गुना होगा, ये ऊपर में गुना होगा, मतलब ऊपर हो गया 1 प्लस साइन, ये 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन, ये भागा कितना, कोस ये हुआ रे, हुआ कि ना। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला में आ गया, देखो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला में आया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या का स्क्वायर होगा, भागा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है ना। कम से कम 8 तो करो, ये सब में बोलो, 10 चाहे ना 10, कम से कम फार्मूला समझ तो बोलो, होता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है ना। एगो कट गया, कोस स्क्वायर मतलब के गो कोस, 2 गो रे, 2 गो स्क्वायर मतलब 2 गो कोस, तो एगो कोस कटा, के गो कोस बचा, ये गो आनी, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बुझाया जी, यही आंसर होगा। चलिए हो गया, इसको सॉल्व करना, हल करना, क्या करना, हल मतलब समझ दिया, 4 को ऑप्शन देना, वो ऑप्शन में कौन सही है वो लाना है ना। तू सोच उतना समझती है, लेकिन हल कैसे होता से ना समझती है ना। कभी पढ़ी है, पढ़ती है, रोज पढ़ती है ना। देखा चलिए बनाते हैं इसको। आइए सुनिए इधर, 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, सेक स्क्वायर होता है कि ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर नहीं होता है, अरे होता है, याद करेगा तब ने, नहीं तो लगे तो होगा काल लिख दे को, यार देखो कॉपिया है कि ना है, देखिए तो नहीं सोचता है, अरे आज करवे नहीं करेगा, डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को बदलो तो 1 बटा कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को बदलो तो 1 बटा साइन, ये मेन बटा, मेन बटा नीचे बटा रहता तो ऊपर चल जाएगा, मेन बटा को ऊपर बटा रहता तो नीचे आ जाएगा, यही न होता है। तो साइन स्क्वायर ऊपर चल गया, कोस स्क्वायर नीचे आ गया, अरे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है जानते हो, देखिए तो ऑप्शन में है 10 स्क्वायर, है आसान था ने,
समझिए ने, उतारने की जरूरत है। लेकिन कोई को है बोल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उतारेंगे, तुरंत लगा रहे थे उतारेंगे। अब पूछो पढ़ते? हाँ पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। ये कटी खाली ऐसे करो ने, तुरंत लगा के उतारो लगत है। खाली तू ऐसे कर, पता चलो सब उतार लो ठुंजे सरवा। काम में हो एक दिन के उतारना। जिस दिन ना उतार पा रहे रात भर ना उतार लियो, ना उतार लियो। आज ना क्वेश्चन में उतार पा लियो, छूट गलो छूट गलो। बाप रे, ना कि समझे सुने बुझे। चलो 4 इसी के साथ खत्म हो गया। अब आ जाइए 5वां में। 5वां से लेकर के 5वां का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा। और एक भी क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर ढंग से ट्राई करोगे, एकदम बढ़िया से फार्मूला लगाओगे तो पक्का बनेगा। और नहीं भी बनेगा तो कम से कम रिवीजन कीजिएगा। बताने के बाद रिवीजन कीजिए, डेली क्लास आइए, क्लास में सुनिए और इसको 4-5 बार बनाइए, पूरा दिमाग में आपका भी बैठ जाएगा। आप लोग डेली आइए और फार्मूला जरूर याद करके आइए। कैसनो क्वेश्चन रहे वो मेरा जिम्मेवारी है समझाने का, और पक्का समझ में आए। चलिए आ जाइए 5वां का पहला क्वेश्चन। देखो बाबू 5वां का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कोसेक थीटा माइनस 4 थीटा का होल स्क्वायर। लाना कितना है? लाना कितना है? 1 माइनस कोस थीटा भागा 1 प्लस कोस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है? ये लाना है। अब सुनो जी, इधर सुनो, इधर मुंह करो। कभी भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने के लिए बोला जाए तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। दोनों बात सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। एक बात, दूसरा बात, अगर कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड, जिस तरफ कम टर्म रहेगा, जिस तरफ कम टर्म रहेगा उधर से कभी भी प्रूव करने का कोशिश नहीं करना। जिस तरफ ज्यादा टर्म रहेगा हमेशा उधरे से आप क्या करना? प्रूव करने का कोशिश करना। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? मेन बात बोल रहे हैं, समझे? आगे का क्लास का बोल दे रहे हैं, सुनो बढ़िया से। क्या बोले? पहला बात कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट हैंड साइड लाना है तो आप किधरों से हल करो? लेफ्ट को हल करो, राइट ले आओ, तब वो क्वेश्चन प्रूव। राइट को हल करो, लेफ्ट ले आओ, तब वो क्वेश्चन प्रूव। एक बात। दूसरा बात, अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, और अगर उसमें से आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कम टर्म है, एक दुएगो टर्म है, राइट हैंड साइड में ज्यादा है, या राइट हैंड साइड में कम है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, तो उस केस में जिधर वाला ज्यादा टर्म रहता है ने उसी को लेकर के प्रूव किया जाता है, उसी को हल किया जाता है, और जिधर कम टर्म रहता है उसको लाने का कोशिश किया जाता है। सुना? दूसरा बात क्या बोले? आया समझ में? तीसरा बात, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना हो, और आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, जो मतलब जिस तरह लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको कुछ भी कर ले, किसी तरह भी हल कर ले, राइट हैंड साइड में उस तरह आने का कोई भी संभावना नहीं है, तब उस तरह का क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को भी कुछ दूर हल किया जाता है और राइट हैंड साइड को भी कुछ दूर हल किया जाता है, और जहां दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है बोलते हैं क्वेश्चन वही क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। समझे जी? क्या क्या कैसे कैसे बनाया जाता है सो हम बता रहे। दूसरा को खाली जबरदस्ती ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, वो सब नहीं। अगर अंतिम क्या बोले कि अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह लिखा हुआ है, किस तरह से सुन, मान लो लेफ्ट हैंड साइड में रूट नहीं है, खाली ब्रैकेट है, और आपको राइट हैंड साइड में रूट में प्रूव करना है, अरे ने रूट का टर्म में कहीं नहीं नजर आ रहा है, तब कैसे होगा बात? बोले ने लेफ्ट है, रूट है ये ना है, एक कहीं किसी तरह भी हल करेंगे तो रूट आने का कोई संभावना ही नहीं है, यानी उधर अलग जैसा लिखा है इधर अलग जैसा लिखा है, तो उस तरह का क्वेश्चन को लेफ्ट में भी कुछ दूर हल करेंगे, राइट भी लिख करके कुछ दूर हल करेंगे, दोनों का मान कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बराबर आ जाएगा, और जैसे दोनों का मान कहीं बराबर आएगा वहीं लिख देंगे क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया। आया समझ में? बाकी बात जो बात है और छोटा छोटा बात है वो क्वेश्चन बनाते बनाते सीख जाओगे,
और बहुत सारा बात है। वो क्वेश्चन आपको जब बताया जाएगा तो उसमें बोलते रहेंगे, सुनते रहिएगा और वही सब सीखना है। क्वेश्चन कितनों बनाने के लिए जान जाओ, ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता रहेगा ना तो किसी को भी कुछ नहीं कर सकते हो, कोई टक्कर नहीं दे सकते। फिर रटा रटाई वाला पढ़ाई होगा, खाली यही सब क्वेश्चन में बना पाएगा, एक कटी बदल देंगे तो हालत खराब हो जाए। सुने जी, और कॉन्सेप्ट रहेगा कब क्या लगाना है दिमाग, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन दीजिए, बने चाहे नहीं बने, लेकिन जरूर आप अच्छा से शुरुआत करो, सही तरीका से शुरुआत करो। समझी? तुम समझी कि ना? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, खास करके 5वां का सारा क्वेश्चन एकदम रट जाना है, बना बना के इतना रिवीजन करना है कि बन जाना चाहिए। देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अरे क्या बताए, कोसेक और कोट रहता था हमेशा किस में बदलने के लिए, साइन और कोस में, भुला गया, साइन और कोस में बदलिए, 1/sin लिखेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, उतारना नहीं, समझो, कोई नहीं उतारना भी, कोई नहीं। कोसेक को 1/sin, कोट को cos/sin, पूरे का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम, साइन लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 1 - cos, पूरे का होल स्क्वायर। आ रहा, बुझा रहा है? अगर कोई भी दो संख्या का होल स्क्वायर रहता है तो अलग अलग स्क्वायर पड़ता है कि ना? खाली हाँ या ना बोल दो, पड़ता है अलग अलग स्क्वायर। अब आ जाइए, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, हाँ या ना खाली बोलो। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तिनी कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर अगर लिख दिए तिनी कोई दिक्कत, 1 आएगा ने। क्या हो गया फायदा से देखिए, क्या हो गया फायदा से देखिए, नीचे आ गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया ये स्क्वायर माइनस, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, ए माइनस ए प्लस होता है कि ना? देखिए तो माइनस वाला नीचे भी है और माइनस वाला ऊपर 2 गो है, माइनस वाला नीचे आया और ऊपर क्या है 2 गो, एगो कटेगा, कटेगा, ऊपर माइनस वाला क्या बचा, नीचे वाला प्लस वाला क्या बचा, प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। कुछ करना था? समझे? केवल क्या दिमाग लगाए, कोसेक और कोट रहेगा तो उसको साइन और कोस में बदल देना है, बदलते जाओ, लघुत्तम लेते जाओ, जहां फार्मूला आएगा वहां फार्मूला लगाते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, क्वेश्चन अपने आप प्रूव होगा। सुने जी, स्कूल में सोचो मैथ में खराब होगा, क्या होगा वहां का हल। और गांव देहात के लड़का ज्यादा मैथ में स्ट्रांग रहता है, उसको ज्यादा दिमाग मैथ में काम करता है, क्या मानते कि नहीं? गांव देहात के बोलो 25 का तक पढ़ा पड़े सर में तुरंत पढ़ दे, 25 का बाद 26 को पढ़ो लगा तू। और शहर वाले के सीबीएसई वाले के बोलो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 करके सर में 3 दिन बिता दे, 3 दिन, तब जाके 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, यार हाँ जो भी होगा यार। और झारखंड वाले छोट के 26 को सर 26 कम 26 26 दूनी 52 ले शुरू हो गए, 33 35 तक पढ़ दे तू, ना रोक मित 35 36 पढ़ दे। मैथ सही में स्ट्रॉन्ग रहता है गाँव वाला लड़का, क्या शुरू से भी इनका जोड़ लघुत्तम भागा तागा, जहां भी ट्यूशन शुरू कर देता तो भागा ले बना करना होमवर्क ना, ये होता है। चलिए अब सोचो क्या हालत है। तो तुम लोग तो बहुत बेहतरीन में पढ़ रहे और बहुत बेहतरीन आदमी आप लोग को पढ़ा रहा, फिर भी अगर इसका बेनिफिट अगर नहीं उठाएं आप लोग तो बड़ी पछतावा होगा। चलिए देखिए, देखिए कैसे बनेगा। अरे लघुत्तम लेंगे, किधर से ही हल होगा, लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट वाला ज्यादा टर्म है ना, ये बतिया बोले थे कि नहीं, सारा बात जो बोले सब काम दे, सुनना यही सब। इधर से हल होगा, कैसे हल होगा, लघुत्तम लो, लघुत्तम, लघुत्तम समझते हो, जब अलग अलग पद का लघुत्तम लेना रहता है गुना हो जाता है, जानते हो। इससे भागा देंगे कोस जाके गुना हो जाएगा, कोस स्क्वायर, इससे भागा देंगे ई वाला जाके गुना हो जाएगा, ई वाला रे, जानते हो कि नहीं जानते हो। ऊपर ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट देखते चलो जल्दी जल्दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है कि ना, हाँ या ना बोलो, होता है। नीचे आ गया 1 + साइन ये इंटू कितना कोस, यहां तक ठीक। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है,
अरे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता रे? बोलो रे 1, कहिया बोलेगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों कितना दे दिया? कितना दे दिया? और 1 पहले से, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ कितना बचा? 2 साइन ए बचा कि नहीं? भागा कितना? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बोलो हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं? 1 प्लस साइन ए। नीचे कितना है देखो तो? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए है। देखो तो ब्रैकेट वो पूरा कटेगा, कटेगा कि नहीं? ऊपर कितना बचा? 2, नीचे कोस। अरे कोस ऊपर जाएगा कितना होगा? सेक होगा। देखो यही प्रूव करना हो गया, प्रूफ बुझाया जी। कहां तक बता दिए? 5 का 2 तक। आपको 2-3 गो ट्राई करके आना है, एकदम सीरियसली वाला होमवर्क। 3 गो ट्राई करके आना है, पूरा फार्मूला याद करके आना है, और यहां तक फेयर कॉपी करके आना है। एकदम पूरा का पूरा सीरियसली वाला होमवर्क दे रहे हैं।